हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में हम अलजेब्रा, जिसमें एडवांस मैथ, जहां आपको एडवांस मैथ में अलजेब्रा टॉपिक चल रहा था, जहां मैंने सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब, आज के बारे में ए माइनस बी का होल क्यूब के बारे में, जहां आपको x प्लस 1/x स्क्वायर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, किस प्रकार से ये फॉर्मेट खुलते हैं और अनेक प्रकार से फॉर्मेट खुलते हैं, इस प्रकार के हमने जानकारी दी थी। यदि आप इस लेक्चर में फर्स्ट बार हो तो जितने भी पीछे क्लासेज बनी हुई रिलेटेड जो भी लेक्चर्स है, उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से लीजिए। और दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको एक कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरह से लेवल पर कराऊंगा, जो आपकी किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। ठीक है, आप मुझे एक बार थोड़ा सा ट्रस्ट विश्वास करके तो देखिए, आपको हर चीज अवेलेबल करवाई जाएगी, जो भी एक विश्वास के तथ्य तक और फैक्ट के साथ। तो आज हम अलजेब्रा के टॉपिक के अंतर्गत ए माइनस बी का होल क्यूब और इससे अनेक प्रकार के एक्स प्लस का माइनस, जिसमें आपके माइनस या रिक्त पद आ जाए तो उसमें किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनके अनुसार हम जानकारी करते हैं। तो देखिए, और अगर आपसे और फिर एक से एक और विनती करना चाहूंगा कि आप किसी भी क्लास या किसी भी लेक्चर को आप लेते हो तो एक कंटिन्यू विधि के रूप में लीजिए। आप स्किप करते हो तो उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हो और फिर आप देखते हो कि इससे जो आपका अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार आप नहीं लगा सकते। इस 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की किसी भी जो भी आपको लेक्चर्स पढ़ाता है या जो भी आपको अवेलेबल कराता है मटेरियल, उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यदि आप निश्चित होकर 1 या 15 मिनट एक क्लास लेते हो तो उसके अनुसार आप समझने की एक क्षमता होगी। तो देखिए, आज की क्लास के अंतर्गत और मेरा एक है कि मैं एक जीरो से लेकर आपको एक बेसिक हाई लेवल तक कॉन्सेप्ट को लेकर जाता हूं। हर प्रकार के आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं कि वह डेरिवेशन किस प्रकार से आपका आता है। तो देखिए, आज ही हम बात करेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब। आपको ए माइनस बी की होल क्यूब के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके फॉर्मूलेट को किस प्रकार से खोल सकते हैं। यदि आप लेक्चर में फर्स्ट हो तो पीछे 2 लेक्चर्स बने हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल बना तैयार किया गया था, वहां से आप तैयार कर लीजिए। तो आपको पता है कि ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, इस प्रकार से ये फॉर्मूलेट खुलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र आ जाता है। तो हमने क्या माना था कि x माइनस 1/x बराबर k हो तो इसका मान हमारे को क्या निकालना है कि तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर ये किसके बराबर होगा। ये डेरिवेशन, ये इस प्रकार के डेरिवेशन, इसको आपको सोल्व करना है। और यहाँ आपको मान x माइनस 1/x बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के बराबर जो भी आपका k का मान आएगा वो किस प्रकार से आएगा, ये आपको पूर्व यानी करवाना, सिद्ध करना है। तो देखिए, सिद्ध करने से हमारे कोई कंपटीशन में तो बात नहीं आता है। आपको जो भी लास्ट का फॉर्मूला आता है वो एक्सेशन, वो आपको ध्यान में रखने की बात होगी। तो देखिए, हम इस प्रकार से क्वेश्चन को x माइनस 1/x/3 बराबर के, इसको हम इस प्रकार से क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंतर्गत चेंज करते हैं। तो ये आपके फॉर्मेट इस प्रकार से आएगा। तो इस फॉर्मेट को चेंज करने के पश्चात ये फॉर्मेट किस प्रकार से ये फॉर्मूले खुलेगा, इस फॉर्मेट के अंतर्गत खुलेगा। तो देखिए, इस फॉर्मेट को पूर्ण डेरिवेशन सरलीकरण करने पर आपके पास इस प्रकार से आपके पास x क्यूब माइनस 1x क्यूब भाई इस प्रकार से क्वेश्चन खुलेगा। इसी बात आपके पास 3x/1 मतलब 3ab मतलब x क्यूब, यह आपके क्वेश्चन था। इसी प्रकार ये क्वेश्चन होने पर जो भी आपका a माइनस बी था, a क्या था इसमें x माइनस 1/x, इस x माइनस 1/x को क्या चीज मान रहे थे, हम k मान रहे थे। मतलब इस x को हम क्या मान रहे थे, k मान रहे थे। अपने पीछे आपने क्लास चलाई थी, उसके अंदर क्या मान रहे थे, हम इस चीज को इस प्रकार से डेरिवेटिव कर रहे थे, जिसमें आपके पास kx का मान आता है, ये कट गया और इसको हम k मान रहे थे। तो आपके पास ये समक्ष उत्तर रखने की किस प्रकार से, ये k है तो k आपका पास ये क्यूब। आपको जो भी डेरिवेशन यहाँ ध्यान देने की आपको है, लेकिन आप सर्वप्रथम क्या करें, ये क्वेश्चन किस प्रकार से व्युत्पन्न हो जाए। यदि आपसे कोई बच्चा या आपको स्टूडेंट या आपका साथीगण ये पूछ लेता है कि ये डेरिवेशन किस प्रकार से होता है, तो आप आंसर देख सकते हो कि यह इस क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन लास्ट में इक्वेशन आती है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3k।
यह आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बाद में जो आपका क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर आपके पास बराबर में के क्यूब, ये क्यूब ये आपके पास यहाँ बच रहा है। तो देखिए आपके पास समक्ष उत्तर रखने को मिल रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब बराबर के, आपके पास ये के इधर आ जाएगा तो के प्लस पॉजिटिव बराबर 3k। माइनस में संख्या होने वाली संख्या को आप पॉजिटिव कर रहे हो, बिल्कुल है, क्योंकि आपने जहां प्लस किया था वहां आपके पास माइनस में नेगेटिव आंसर में नेगेटिव आपको मिल रहा था, और जहां आपको नेगेटिव वहां आपके पास पॉजिटिव में मिल रहा था। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, जो आपको समझ में आना है उसी प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां आपके पास फॉर्मेट लास्ट में क्या आता है, के क्यूब प्लस 3k। यही फॉर्मेट आपको पूरी इक्वेशन, पूरे आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित, इस सर्व समीकरण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मेट पर आधारित क्वेश्चन कीजिए, तो आपका हर क्वेश्चन सोल्व होते जाते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं आपकी महत्वपूर्ण कड़ी पर। आप इस दावे के साथ कहता हूं कि आप किसी चीज पर या विश्वास करते हो तो आपकी वो सफलता दिलाने के लिए योग्य रहेगी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इस इक्वेशन पर आधारित कि x माइनस आपके पास है x माइनस 1 x बराबर 3 हो, तो आपको मान निकालना है कि x क्यूब माइनस 1 x क्यूब, ये मान है। तो देखिए आपके पास मैंने सूत्र क्या रखा था, आपके पास सूत्र मैंने ये रखा था ना x माइनस क्यूब का कि क्यूब प्लस 3k, के क्यूब का मान यहाँ आपके पास, इसको हमने क्या माना था, के माना, तो के बराबर आपके पास 3 है, तो 3 का मान क्या आ गया आपके पास, 3 का मान आपके पास आ गया क्या 3, क्यों प्लस 3 3, तो आपके पास 27 प्लस 9, 27 प्लस 9, तो 27 प्लस 9 कितने हो गए, 9 27 9 36 है ना, तो आपके पास 36, ये 36 आपके पास फाइनल डिजिट आ गया। आयोग की इक्वेशन और ये डेरिवेशन, और आपको ये इक्वेशन फॉर्मेट किस प्रकार से होगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार, आपके पास कोई क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन बराबर अंडर रूट क्या है 5, अंडर रूट 5 है, तो आपको क्या निकालना है कि x क्यूब माइनस 1 x क्यूब का मान निकालना है। चल देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए आपके पास इस प्रकार के x अंडर रूट में 5 आ जाता है, तो देखिए k क्यूब अंडर रूट 5 3 प्लस 3 अंडर रूट 5, तो यहां देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आप स्क्वायर करोगे भाई, इसका स्क्वायर करो तो आपके पास ये अंडर रूट चीज हटाएगी 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्यूब फिर से कर रहे हैं भाई, इसका क्यूब फिर से कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको भी पता है कि 5 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 गुणा हो जाएगा। जो आपकी संख्या है कॉमन संख्या है वो तो जुड़ जाएगी, और ये आपके पास अंडर रूट दोनों में है तो 8 अंडर रूट 5, 8 अंडर रूट 5 ये आपकी पास संख्या हो जाएगी। आयोग की ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है आपके पास। यदि x माइनस यहाँ आपके पास 4 आ जाए तो क्या करोगे, वही मान निकालना है, तो वही मान निकालना, तो देखिए आपके पास ये 4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो 4 करोगे तो आपके पास ये देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होता है आपका, कि 4 का कितना हो गया 4 3 64, सही है ना, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, 64 प्लस 4 थी 12, तो आपके पास 6 और 5 56 7 ये आपके पास 76 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित 3-4 कॉन्सेप्ट कर देते हैं इसी पर, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी आधारित पूर्ण रूप से सरल हो जाए। देखो आपको जितना इजीली काम और शॉर्ट ट्रिक से काम करना है वही आपको महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके एक मैथमेटिक्स क्षेत्र में आपको किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो आपको समय की बहुत गुणवत्ता रखने के लिए सीबीटी का मतलब कंप्यूटराइज एग्जाम होगी, उस कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट होगा जिसमें आपको समय की बहुत ही गुणवत्ता का ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है कि x माइनस 1 x बराबर 3 रूट 3 हो तो x क्यूब माइनस 1 x क्यूब का मान बताइए, x क्यूब को x का क्यूब का मान बताना है। चलो ठीक है, करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। हमारे को पता है कि आपके पास k क्यूब प्लस 3k ये सूत्र रखता है, तो k का मान 3 अंडर रूट 3 प्लस, बिल्कुल सही है ना भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा।
तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन इस प्रकार से करते हो तो आपके पास ये कितना आ गया कि 9 3 या 27 आपके पास ये आए तो 27 इंटू 3 भाई √3 का तो मान यही होगा ना 3 यही रहेगा प्लस 9 3 27 9 3 3 9 और √3 क्यों सरल है ना। अब 27 81 क्यों मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 आ जाएगा यहाँ पे √3 प्लस ये 9 √3 तो देखिए आपके पास 81 81 और प्लस 9 तो आपके पास 90 √3 ये आपके फाइनल रिजल्ट हो गए आपके पास 90 √3। देखो आपकी कोई भी छोटी सी संख्या क्यों ना हो उस छोटी संख्या का आपको ध्यान में यह रखना होगा कि यहां देखो इसका मान इस प्रकार से आ रहा है लगता है कि 90 मतलब 90 √3 इतना बड़ा मान थोड़ी आ सकता है क्योंकि आपके पास यहाँ क्यूब हो रहा है किसी भी संख्या का क्यूब हो रहा है तो क्यूब के अंदर हम किसी भी चीज का विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार यदि आपके पास इन क्वेश्चन पर नहीं है आप देखो यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन और आता है इससे बड़ा कि 2x - 1/2x √ क्वेश्चन है 2x 1 ज्यादा स्पीड हो गई तभी गलत हो रहा है √2 हो तो 8x³ 8x³ इसका मान निकालना है 8x³ - 1/8x³ इसका मान निकालना है। तो देखिए आप x का मान निकालोगे तो आप क्या करोगे आपको तो मैंने बता रखा था भाई जी k³ करना है और 3k रखना है k³ आपके पास रह गया 2 √3 प्लस क्या करना है आपको √2 में रखना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 √3 प्लस 3 √2 तो आपके पास ये कितने आंसर आएंगे यहाँ आपके पास कितने आंसर आ गए भाई इस प्रकार से आंसर था तो इसी के प्रकार से ये आंसर आना चाहिए था ना लेकिन यहाँ आपके पास यहाँ गलत क्या हुई गलत कोई संख्या हो गई आपके पास स्पीड के अंदर मेंटेन रखो आपके पास ये √2 था तो अगर स्क्वायर होगा तो आपके पास 2 खुल जाएगा तो यहाँ देखिए 2 √2 2 और 2 आपके पास 2 और 3 कितने हो गए 5 और √2 में कितने हो गए 2 तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 5 √2। देखो बोलने में और लिखने में बहुत अंतर होता है यदि स्पीड मेंटेन होते तो हम लिखते क्या है हमारे को पता है कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से चलेगा और यही आंसर आएगा लेकिन हम बोलते जाते हैं लेकिन हमारा हाथ कोई और काम कर देता है। तभी तो कह रहा हूं कि आपका मेंटेन जो आपकी क्लास है या किसी भी आप कार्य को कर रहे हो तो आप एक निश्चित स्थिति में कीजिए मेंटेबिलिटी और फिजिकली दोनों चीजों से आपको अच्छी तरह से होगी तो आपकी क्वेश्चन अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सही होगा। ठीक है नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन और जितना खुश रहोगे उतनी हमारी नया पार है। बस आप तो ये देख लो हमारे पास हम हैं और किसी का पास हम नहीं है हम हैं हमारे पास हम राजा हैं हमारी स्थिति पर हम हमारी स्थिति पर राजा हैं हम दुनियादारी की किसी भी प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं देना है आपको दुनियादारी तो एक गुरुत्वाकर्षण बल की तरह आपको चिपकी रहेगी। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल अपनी आप स्थिति को खींच लेता है जब उसको गुरुत्वाकर्षण बल की अपने आप खींच लेता है और कितनी भी पृथ्वी या जो भी आपका अनेक प्रकार की सही क्रिया उनके बल लगा देती है नेचुरल बल किसी भी प्रकार का नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल जो भी आपका बल है अन्य फोर्स लगा देता है फिर भी वो गुरुत्वाकर्षण बल एक अपने आप में स्वतंत्र रहता है। किसी भी प्रकार के आप फ्रोशन लगाए बाहर से फ्रोशन लगाए उसका जड़त्व का गुण है किसी भी प्रकार से हो वो अपने आप एक स्वतंत्र रूप में होना चाहेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी मेहनत करें एक निश्चित रूप से कीजिए और किसी भी प्रकार की बालतूनी बातों में आप ध्यान न दीजिए। दुनियादारी है आपको कहेगी आप यदि सक्सेस हो जाओगे तो आपके वही हाँ जी कर दी और यदि आप किसी भी प्रकार की कारणवश रह जाते हो ले कर लिया तैयारी हो गया BA पास बस यही बात है ज्यादा बात छेड़ने की नहीं है क्योंकि यह चीज सोशल होती है। हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन है आपके पास 2x - 1 3x = √3 हो तो
हो तो 8x क्यूब 1/27x³ 3 ये मान √3 भाई 8x³ माइनस अपॉन 27x³ हो तो दोनों की तरफ से आपको क्या निकालना है, ये मान निकालना है कि आपके पास 2x माइनस 13x√3 हो तो 8x³ माइनस 27x³ निकालना। ये क्वेश्चन निकालना है हमारे को, ध्यान रहे किस प्रकार से निकालें, कोई दूसरा ना सुन ले। देखिए तरीका क्या है, दोनों तरफ आप क्या करोगे, दोनों तरफ आप क्यूब करोगे। अब डेरिवेटिव पूरे रूप से करूंगा भाई, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया तो वो आपको मैंने सर्वप्रथम डेरिवेशन बताया था, उस डेरिवेशन के आधारित क्वेश्चन करूंगा। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, क्यूब कीजिए, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, क्यूब कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए अपने आप को, अपने आप परफॉर्मेंस करते रहोगे। दोनों तरफ आप क्यूब कीजिए। अब दोनों तरफ आप क्यूब करोगे तो देखिए आपके पास 2x माइनस 3x³ √3 का क्यूब। ठीक है, हम करते हैं, चलो हम करते हैं। तो आपके पास 8x² माइनस 1 ये 27x² रहेगा या क्यूब रहेगा ना, यहां चेंज क्यों कर रहा है, क्यूब रहेगा ना, हाँ क्यूब रहेगा। 8x³ माइनस अपॉन 27x³ तो माइनस आपके पास यहां रहती है कि माइनस आपके पास वो जो सूत्र बता रखा था उस सूत्र के ऊपर आधारित करेंगे। 3ab 2x माइनस 1 3x ए भी आएगा तो ए भी आएगा। अब यहां देखिए कि a माइनस बी, अब a माइनस 2x माइनस 1 3x, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे को, बिल्कुल दे रखा था, ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। अब इसका मान आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको इसका मान क्या दे रखा है भाई। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट में क्या रहेगा, इस √3 का मान क्या रहेगा 3√3, क्योंकि इसका क्यों करोगे तो इसका मान यही रहेगा ना आपके पास। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझाना चाहूंगा कि आपके पास ये दो चीज यहां से निकल के आ रही है, तो दो चीज आपके पास यहां निकल के आ रही, तो इस क्वेश्चन को किस पर आधारित आप करोगे। तो देखिए आपके पास यहां संख्या कौन सी रहे, हमने क्या माना था कि आपके पास जो भी संख्या रहेगी उससे कट जाएगी। ठीक है, ये संख्या काटने को बोला था मैंने कि आपके पास जो भी x हो जाएगा वो x से इसकी तरफ से कट जाएगा। ठीक है भाई, वो कट रहा है। और जो आपका ये 3 है वो 3 इससे कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, ये कट गया। तो आपके पास यहाँ कितना बचा, आपके पास ओनली 2 बचा। ठीक है, और इस स्थिति को हमने क्या माना था कि 2x माइनस 1 अपॉन 3x, इस स्थिति को हमने क्या माना था, k का मान क्या था √3, ये था ना, तो इसको √3 कीजिए। अब देखिए आपके पास यदि आप इस स्थिति को √3 मानते हो, यदि आप इस स्थिति को √3 में मानते हो तो आपके पास ये 2 था मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 √3। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपके डेरिवेशन आता है, देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आता है। देखिए यहां करता हूं मैं इस फॉर्मेट को, क्या आपको फाइनल रिजल्ट तो निकालना है भाई, 8x माइनस 3³ यही निकालना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ कितने शेष में बच रहे आपके पास, बिल्कुल देखिए कि 2x तो यहाँ बच रहा है, 2 यहाँ बच रहा था और 2 यहाँ, मतलब √3, तो 2 माइनस 3 क्या आपके पास माइनस था, माइनस में था -2 √3, और यहाँ आपके पास कितना बच रहा था √3। ठीक भाई, आपके पास फाइनल में रिजल्ट में यही बच रहा है ना 3 √3, तो आपके पास ये फाइनल में कितने रिजल्ट है कि ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह उधर जाएगा तो आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और √3 3, ये आपके फाइनल रिजल्ट आंसर रहा, ये फाइनल रिजल्ट रहा। पूर्ण रूप से पूरी डेरिवेशन के माध्यम से किया है। आपको एक सरलीकरण और सरलता से क्वेश्चन करना है कि क्या करना है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ आपको समझ लेना है कि आपके पास एक बार क्यूब करवा रहा है। ठीक भाई, इस स्थिति में आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आपके पास एक बार क्यूब करा रहा है, तो एक बार क्यूब कराने के बाद में आपको इस स्थिति का ज्ञान हो जाना चाहिए। आप उस क्वेश्चन को उसके हिसाब से भी कर सकते थे, किसके हिसाब से, k³ + 3k, इसके हिसाब से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने एक डेरिवेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। भाई सब क्वेश्चन सॉल्व में चल रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा समझा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है a माइनस बी, और ये तो आपके पास क्यूब वाला और स्क्वायर वाला दोनों कंडीशन वाली स्थितियां जो भी आपकी डेरिवेशन 4 डेरिवेशन बन रहे थे, उन 4 डेरिवेशन और सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन बन रहे थे, उस प्रकार से मैंने करवा दिया है। अब आपके पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखता हूं कि आपके पास कि x² + 1 अपॉन x² बराबर, आप क्या मान रहे थे इतनी देर, क्या मान रहे थे भाई साहब, हमारा चाह रहा था हम मानेंगे और आगे भी मानेंगे कि x² + 1 अपॉन x² बराबर k, ये बराबर हो तो आपको मानना है
मान रहे थे और अभी भी मानेंगे। कौन है हमारी को डांटने वाला? कोई नहीं है। ठीक है, यहां आपके पास इसको मान रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि हम इस स्थिति को क्या मान रहे थे? x प्लस 1/2, सॉरी x बराबर, शुरू से लेकर एंड तक हमने इसको के माना था, के का मान दिया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ये स्थिति आ जाए भाई, ये स्थिति आपके पास आ जाए इन दोनों तरफ भाई, दोनों तरफ ये LHS हो गया, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। इन दोनों तरफ में +2 जोड़ने पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी? नहीं होगी। आपके पास किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो देखिए जोड़ देते हैं, हमारा क्या जाता है कि +2 बराबर के +2। ये इस क्वेश्चन को आपने जोड़ा कि x³ + 1/1 x² + 2 बराबर के +2। ठीक है, अब इस स्थिति को हमारे को समझ में आया कि हम इसका x + 1 x² का होल कर रहे हैं। भाई हम इसके इस स्थिति का कर रहे हैं, तो ये स्थिति कर रहे हैं, तो ये आपके पास k + 2 है, तो भाई साहब ये k + 2 है। चलो ठीक है, हमारे पास तो x + 1 x का मान निकालना है। ठीक है, हम तो यहाँ निकाल देते हैं कि भाई साहब x + 1 x का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर है तो इसके तरफ ये चल जाएगा कि k + 2, के अंडररूट के अंतर्गत चला जाएगा कि के अंडररूट +2। ये मान आपको समक्ष देखने को मिला। चलो कोई बात नहीं है जी, ये आपको देखने को मिला कि आपके पास प्लस संख्या हुई तो आपके पास यहां भी प्लस में आ गई, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। चलो यहां करते हैं कि हम इसी स्थिति को x² यहां उठा देते हैं, थोड़ा सा 2 फॉर्मेट बता रहा हूं। यहां यह था आपके पास पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वाली हो गई। यदि आपके पास इसी स्थिति में नेगेटिव आ जाए, यदि इसी स्थिति के अंतर्गत आपके पास यहां नेगेटिव में आ जाए, यानी दो घटाना, दोनों तरफ 2 घटाने पर क्या आपके पास डेरिवेशन आता है, तो देखिए कि x² + 1 x² - 2 के -2 तो आप क्या करोगे इस स्थिति का? x - 1 x² होल स्क्वायर बराबर के -2 देख करोगे, तो आपके पास x - 1 x है 2, ये बराबर यहां आपके पास देखो क्या रहेगा, यहां रहेगा ये। कभी ये देखो भाई इसी को मान देकर कर रहे हैं, नहीं, ये दूसरी कंडीशन आ गई आपकी। x - 1 बराबर, तो यहां आपके पास रह जाएगा के -2 वर्ग के अंतर्गत रह जाएगा। तो कहने की बात मेरे को यही है कि समझाने की बात यह है आपके पास कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं। आपको यदि आपके पास कोई भी संख्या पॉजिटिव में दे दी, भाई यहां आपको पहले स्क्वायर में भी मिल रही थी और पॉजिटिव के अंतर्गत में मिल रही थी। शुरुआत में आपके पास क्या कर रहे थे कि यहां सरल संख्या में मिल रही थी, कोई स्क्वायर वर्ग नहीं था शुरुआत में। जब हमको फाइनल में ये पूछा जा रहा कि हो तो इसकी सिंपलीफाई में आपके पास आंसर दे रहा था कि आपके पास सिंपलीफाई में था। देखो ये प्रश्न आपके पास स्क्वायर के अंतर्गत पूछा जा रहा था पीछे वाली क्लास में। देखो अभी मैं इसी क्वेश्चन में करवा सका हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि यहाँ आपको पास शुरुआत में आपको एक समीकरण से दिए शुरुआत में ही आपको स्क्वायर के रूप में देकर आपको एक सरल संख्या पूछी जा रही है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को अडाना है। मतलब जहां आपको सिंपलीफाई में पूछ रहा था वहां उसको रूट नहीं करना है, सिंपल में पूछ रहा था उसको रूट नहीं करना है। जब आपको सिंपलीफाई नहीं करके वर्ग या क्यूब के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो जो आपने पॉजिटिव किया था, मतलब जो आपने k + √2 k - 2 ये इस प्रकार की आपके पास इक्वेशन आई थी, उसका आपको क्या करना है? रूट कर देना है। रूट कर दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, हम रूट करते हैं। अब रूट करते हैं तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। रूट भी किया, सारे काम भी किए, लेकिन उन्होंने तो रास्ता ही चेंज कर दिया यार। चलो ठीक है, रास्ता चेंज करते हैं, क्या होता है, काम तो वही रहेगा जारी। उनके रास्ते रूट चेंज करने से क्या होगा? हम तो हमारे मार्गदर्शक पे चलेंगे, जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है उसी पे आधारित पर चलेंगे। चलाने वाले को तो क्या करे। हाँ तो देखिए
अब क्वेश्चन करते हैं हम थोड़े इस पर आधारित। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1x बराबर का मान बताइए। ये आपको क्वेश्चन है। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताऊं किस प्रकार से पूछा जा रहा था कि x माइनस 1x² बराबर 4 हो, है ना, हो तो x³ माइनस x³, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब यहाँ क्वेश्चन आपके पास नए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास पहले वाली जो संख्या शुरुआत में थी ना, ये संख्या जो आपको पूछा जा रहा था वो पहले में दे दी गई है, और जो आपको निकालना था, ये चीज निकालना था, वो लास्ट में दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको ट्रांजिशन ये संख्या चेंज कर दी है। क्वेश्चन आएगा भाई, पेन टपक गया, क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से करते हैं। हाँ, आपको मैंने क्या बताया था भाई, आपके पास प्लस में आ जाए भाई, जो भी आपके पास संख्या प्लस में आ जाए तो उसका क्या करना है, प्लस में ही कर देना है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आता है कि अंडररूट में जो भी इसका मान होगा k² प्लस 2, इस प्रकार से था भाई, इस प्रकार से था, या स्क्वायर में था या माइनस में था। क्या ये सही है क्या? हाँ, या ये सही है? अरे k² प्लस 2 या k प्लस 2, ये सही है या ये सही है? सर ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि आपको डेरिवेशन कर रहा है कम। ठीक है, k का मान यहाँ कितना है आपके पास, 14 है, प्लस 2, k का मान आपके पास कितना है, 14, और 2 यहाँ इसका मान है। तो देखिए आपके पास अंडररूट कितना है, 16 है, तो आपके पास 4 इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस 1/4। समझ में आ गया? x माइनस 1 x में भाई 1x माइनस 1 इसके अंदर स्थिति के अंतर्गत आ जाए तो देखिए भाई x माइनस 1/x² बराबर में हो, तो देखो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर सकते हो। क्या आपको उस क्वेश्चन में मैंने बता रखा था कि आपके पास जो भी इस स्थिति में आपके आए तो आप क्या करोगे, k-2 भाई k-2 इस प्रकार से कर सकते थे। तो k-2 करते तो आपके पास 14-2 बराबर आपके पास 12 फाइनल रिजल्ट आता। इस प्रकार से आप रिजल्ट को निकाल देते। लेकिन यदि यही संख्या आपके पास वर्ग और स्क्वायर के अंतर्गत दे दी जाए, कि वर्ग और स्क्वायर के अंतर्गत पूछा जाता है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा कि आपने क्या किया कि 4 × 3 है ना, तो 2√3 इस प्रकार की यह संख्या आपके पास देखने को मिल सकती थी, क्योंकि आपने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते तब इस प्रकार की संख्या मिलती। लेकिन हमारे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको एक अच्छी तरह से कच्चा रफ कार्य समझाया है यहाँ पे, लेकिन जो भी आपका फॉर्मेट था, जो भी आपका कार्य था, वो इसी पर आधारित था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। x² प्लस 1/x² बराबर 7 हो तो x प्लस 1/x का मान निकालिए। ये मान निकालना है आपको। ठीक है, तो ये मान निकालोगे तो आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था ना k+2, मैं इस स्थिति का मान आपको यही दे रखा था ना, तो आपके पास 7 + 2 √9 यानी 3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित।
यदि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो बराबर 14 हो तो x² माइनस 1x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा? ये आपको मान है पूछ रहा है। सुनिए सुनिए, आपको ये मान पूछ रहा है तो k², यही था ना। अब यहां देखिए, मुझे एक बात बताइए कि इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या नहीं? भाई इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं क्या नहीं? x² माइनस 1x² 2 x माइनस 1/x x माइनस 1/x इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी करने वाले को होगी, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको देखिए, आपके पास यहाँ फाइनल में रिजल्ट कितना मिल रहा था कि आप यहाँ, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये माइनस में तो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से ये प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके पास यह संख्या में डेरिवेशन करते हैं x प्लस 1/x बराबर इसका मान क्या होगा कि k² भाई k² k प्लस 2 इस प्रकार से होगा ना भाई। इस प्रकार से आपके पास ये रिजल्ट फाइनल में मिलेगा। तो आपके पास यहाँ 16 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर करते हो तो आपके पास 4 तो ये मिलेगा, ठीक है। तो 4 ये मिल जाएगा। यदि हम इसी चीज का वर्ग करते हैं, यदि इसी चीज का आपके पास k-2 का वर्ग करते हैं इसी आधारित पर, तो आपके पास ये कितना मिल जाएगा कि 14-2, तो आपके पास अंडर में 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस स्थिति को आपको गुणा करना है, तो आपके पास 4√12 ये आपके पास फाइनल रिजल्ट मिला कि 4√12। अब 4√12, अब 4 के पास 12 का मतलब यहाँ आपके पास है कि 2 × √3 है ना। इस प्रकार से करोगे ना, ये भाई 2√2 के अंदर कुछ खुल जाएगा, तो ये आपके पास 8√3 ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से भाई। इससे का आपके पास 4 × 3 इस प्रकार से ये आपके पास 12 में अंतर खुल ले तो ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 × इससे गुणा आ जाएगा, ठीक है। ये 4 को तो 2 का स्क्वायर में, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा कि 8√3 ये क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट भी चेंज करते हैं ना यार। हो गए इस पर आधारित क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन हो गए देखे तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इस स्थिति का आपको ध्यान में रखना ही होगा। आपके पास ये नया कॉन्सेप्ट, यहां एक कॉन्सेप्ट नया खुल चुका है कि आपके पास इस स्थिति को, इससे एक क्वेश्चन और करा देता हूं क्योंकि यहां गलती होती है बहुत ही। कि आपके पास देखिए x² प्लस 1x² बराबर 18 हो तो x² माइनस 1x² इसका मान क्या लिख सकते हैं? ये मान आपको दे रखा था। तो मुझे ये बताइए कि आप इस स्थिति को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, x प्लस 1/x x माइनस 1x लिख सकते हैं। तो अब आपके पास x माइनस 1x की स्थिति को हम क्या ने बोला कि इस जो आपके पास ये स्थिति आ जाए, भाई आपके पास ये स्थिति आ जाए तो x प्लस वाली स्थिति आ जाए तो आप क्या करोगे कि अनरूट में जो भी आपके पास संख्या थी, जो भी आपके पास संख्या थी उसका k प्लस 2 करना है। तो देखिए आप यहां करोगे तो 18 प्लस 2 बराबर 20। अब बराबर अनरूट 20 है, अनरूट 20 है तो आप क्या करोगे इसके 4 × 5, तो आपके पास 2 5 एक तो ये आ जाएगा। क्यों? सही है ना भाई, एक तो आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ x माइनस
1/x को मैंने अच्छी तरह से बता रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गया। 16 18 - 2 है ना भाई, एक बार तो जोड़ना है और इस स्थिति को बैठाना है। तो अंडररूट 16 तो इसका 4, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 4 अंडररूट 5 इंटू, अरे यार क्या भाई 4 इंटू 2 अंडररूट 5, तो आपके पास 8 अंडररूट 5। आई होप कि ये आपकी इक्वेशन और ये आपकी कड़ी बहुत समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट था वो अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि यही संख्या आप देखो किस प्रकार से क्वेश्चन में आधारित होती है वो समझने की कोशिश कीजिए। फिर इसी क्लास को हम यही एंड करते हैं, 2 रूल और बताते हैं। फिर यहाँ रूल करने के बाद कल क्लास में अलग से रूल लाते हैं कि कौन कौन से रूल करने के योग्य हैं आपके लिए। हाँ देखिए हाँ देखिए आपके पास x माइनस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है x माइनस 1x बराबर क्या हो के हो तो x प्लस 1 बराबर x माइनस 1/1x बराबर के हो तो x प्लस 1/x हो तो आपको लास्ट में क्या करना है, जो भी आपके पास के रहेगा उसमें 4, क्या यह के ही रहेगा, के स्क्वायर में रहेगा, सॉरी के स्क्वायर प्लस 4। अब ये क्वेश्चन आपके पास किस प्रकार से आया है ना भाई, ये डेरिवेशन भी तो आना चाहिए। ये तो आ गया, हमारे को क्या पता, इसका डेरिवेशन होना चाहिए। ठीक है, आपको डेरिवेशन कराते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, हम कराएंगे आपको डेरिवेशन। डेरिवेशन से होगा हर काम, आपको भी समझ में तो आए भाई हम किस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है कि x जो भी आपका होगा x प्लस 1x बराबर, हमने इसको अंतर माना कि के स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास आंसर निकलना चाहिए। और भाई निकाल लेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ क्या था कि x माइनस 1x, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ था, और इसका क्या था, हमने इसको x मान रहे थे भाई, के बराबर x, इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है भाई, एक समय के लिए हम इसका वर्ग कर देते हैं। चलो भाई साहब, एक समय के लिए हम इसका वर्ग कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ देखो आंसर किस प्रकार से खुलता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1/x बराबर आपके पास के स्क्वायर। ये आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन खुला। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके पास जो आपको कंडीशन खुल रही है वो किस स्थिति के अंतर्गत खुल रही है, खुल गई ना। ये तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये 2 वहां जाएगा सर, वहां जाओ प्लस 2 में जो जाओ, ये माइनस था वहां जाएगा तो आपके पास एड में हो जाएगा। चलो ठीक है भाई साहब, हम इसको ये मान लेते हैं। भाई अब मुझे ये बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं यहां आपसे कि यदि इस स्थिति के अंतर्गत 2 जोड़ दे और 2 घटा दे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है? भाई आपके पास दोनों तरफ है RHS और LHS है, इसमें भी 2 जोड़ दो और इसके जो आपके पास ये है प्लस 2, इसके भी अंतर 2 जोड़ दो, क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? नहीं है भाई, दोनों पलड़े समान कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मान रहा हूं मैं कि आपके पास ये है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या है, यानी क्या आया था, इसमें 2 जोड़ दो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी जो 2 दो और इसमें भी 2 दो। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास ये कंडीशन किस प्रकार से बन रही है। बिल्कुल आपके पास इस प्रकार से कंडीशन बन रही है कि 1/x स्क्वायर बराबर 2, इस प्रकार से ये कंडीशन बन रही है ना कि आपके पास x प्लस का होल स्क्वायर करोगे तो इस प्रकार की स्थिति आएगी और लास्ट में आपके कटने के पश्चात ये क्वेश्चन आएगा। तो मुझे ये बताइए कि हम यहाँ आपके पास कितना है, यहाँ आपके पास के स्क्वायर 4 है। अब इस मतलब आपको मान तो निकालना था, x प्लस 1x का मान निकालना था,
इस x का मान या इस तरफ इनपुट कीजिए, तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर आ गया। देखना क्या है, आ गया आपके पास क्वेश्चन। यदि यही स्थिति x माइनस 1 में हो तो क्या आ जाएगी, के स्क्वायर माइनस 4 आ गया। क्या इसी भी डेरिवेशन में पूर्ण रूप से करके बताऊं? करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरी साथीगण हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे भाई किस प्रकार से डेरिवेशन करना है। हमारे को महाभारत नहीं पढ़ने, उस महाभारत में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो पूछना है, वो समझना है, जो हमारे लक्ष्य क्या है उस पर बैठना है, उस प्रकार ही करना है, ना कि चारों तरफ से अभद्र मतलब जो आपके अवांछनीय स्थिति गुण वो आपको ही रहे। कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा लेकिन अच्छी तरह से समझो। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा रखा हूँ कि आप x प्लस 1 अपॉन बराबर x 1 अपॉन x बराबर ये मान आपको निकालना है। ठीक है, हम माना है कि x माइनस 1 अपॉन x बराबर आपके पास ये था कि x माइनस 1 x बराबर k, ये आपके पास संख्या थी। इसका दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, वर्ग किया तो आपके पास आपको ये भी पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बन रही फॉर्मेट के स्क्वायर इसका होल। तो यहाँ आपके पास ये कट गया, ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब ये तो प्लस में ये यहीं कट गया था क्योंकि आपके पास ये 2 था, ये इस तरफ गया तो आपके पास प्लस में हो जाएगी। अब दोनों तरफ मैंने जोड़ा है कि दो तरफ दोनों समान पलड़ों में दो संख्या कोई जोड़ दी जाती है तो किसी भी प्रकार का आपके पास प्रभाव नहीं होगा। तो आपने इस प्रकार से जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा और इसको यहाँ जोड़ा तो आपके पास ये संख्या इस प्रकार से निकल के आ गई। भाई ये संख्या आपके पास इस प्रकार से निकल के आ गई तो आपके पास ये भी स्थिति के अंतर्गत दिया गया। यदि आपके पास ये चिन्ह माइनस में आ जाते हैं तो इसी के प्रभाव में आपको ये माइनस में आ जाएगा। एक मिनट, क्या ये क्वेश्चन सही है ना? क्या ये क्वेश्चन सही है? एक क्वेश्चन सही है, देखो मेथड तो पूरा सही है लेकिन एक समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे या आपने मैंने क्या माना कि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि आपके पास x प्लस 1 बराबर के, इसको माना पहले मैंने। तो अगर यदि प्लस में मानते हो ना तो आपको ये करना है, बस थोड़ी सी यही है, ये करना है कि x प्लस 1 बराबर x पदों में पॉजिटिव में माने तो आपके पास क्या करना है कि आपके पास ये करना है कि k स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है, के स्क्वायर माइनस में 4, और जिसमें आपके पास पद में क्या रहेगा, आपके पास x माइनस 1 एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 4, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब इसी प्रकार यदि आपके पास ये पॉजिटिव में आ जाती है यहाँ तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ आपके यदि पॉजिटिव में आ जाती है तो वो आपके पास वो संख्या हो जाएगी के स्क्वायर प्लस 4, इस प्रकार की संख्या हो जाएगी। अब यार आपके समझ में आ रहा है कि क्या एक्स कर रहा है, क्या एक्स वाई जेड कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। मेरे तो भाई साहब एक्स वाई जेड समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, मैथ में है ही एक्स, कितने ही चल जाओ, कितने भी कुछ भी हो जाओ, एक्स वाई जेड के अलावा कोई काम ही नहीं है मैथ में। तो एक्स वाई जेड समझ में आ गया, सारा काम समझ में आ गया, ठीक है, चाहे एडवांस में चलो चाहे जनरल मैथ में चलो, जिस बंदे का एक्स वाई जेड वाइज समझ में आ गया वो उसकी मैथ क्लियर होगी, ठीक है। अब ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ समाप्त करते हैं और हमारी क्लास को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू रूप में करते हैं जहाँ आपकी अब जनरल मैथ होगी। उस जनरल मैथ में आपके पास जो प्रॉफिट और लॉस चल रहा था उस कंटेंट को हम आगे चलाते हैं नेक्स्ट सेशन से। और आज की क्लास में आई होप कि मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने के बहुत ही प्रयास किया है। और देखो आप पढ़ो यार, अच्छी तरह से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, मन चिंतन से पढ़ो, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वह अच्छी तरह से सोल्व हो सके। यदि आप किसी चीज़ से झिझक रहे हो तो उसमें आपकी कमी है, क्योंकि मैंने आपको कंटेंट अच्छी तरह से अवेलेबल करा रहा हूँ। आप यदि इन आपकी जो आपकी फिंगरप्रिंट है उनका उपयोग नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे शेयर करोगे,
और जब आप सोल्व करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे में किसी स्थिति की क्या हमारी प्रोग्रेस चल रही है। यदि आप कोई सी चीज़ का प्रोग्रेस या नहीं मूल्यांकन नहीं कर सकते हो तो हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको अच्छी तरह से कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ, आपकी कमी है, जो आपका कार्य है आप करते अपने कर्तव्य से भटकते जा रहे हो, उसमें मेरी कोई गलती है। जय हिंद।